Great morning, class. I hope you will be fine. In today's lecture, we are going to discuss a new topic, and topic of our discussion is network topology. Now, firstly, the question arises, what is a network topology? Network topology होता क्या है? तो a network topology is the physical or logical arrangement of the computer or devices on a network. मतलब एक नेटवर्क के अंदर हमारी जो डिवाइसेस है या फिर हमारे जो कंप्यूटर्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है, फिजिकल अरेंजमेंट हो चाहे लॉजिकल अरेंजमेंट हो। फिजिकल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि वो डिवाइसेस फिजिकली आपस में किस टाइप से कनेक्टेड है, किस डिवाइस की हेल्प से कनेक्टेड है, केबल की हेल्प से, किसी हब की हेल्प से, किसी राउटर की हेल्प से। या फिर लॉजिकल का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रही है नेटवर्क के थ्रू। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो कोई भी अगर आपका फिजिकल या फिर लॉजिकल अरेंजमेंट जो होगा डिवाइसेस का, दैट विल बी नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो यानी नेटवर्क टोपोलॉजी आपको क्या बताएगा? लेआउट ऑफ द डिवाइसेस। नाउ देयर आर 6 नेटवर्क टोपोलॉजीज जिनके रिगार्डिंग हम आज स्टडी करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू। नेटवर्क topologies. Topology defines the geographic, physical or logical arrangement of computer networking devices. The term topology refers to the way in which the various nodes or computers of a network are linked together. It describes the actual layout of the computer network hardware. इसका मतलब क्या है कि बेटा टोपोलॉजी है क्या? देखो, हम बोलते हैं कि बड़े सारे कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क बना लेते हैं। यानी हमने क्या बोल दिया कि जब बहुत सारे कंप्यूटर जैसे कनेक्ट कर गए तो ये क्या बन गया? एक नेटवर्क। लेकिन क्या कंप्यूटर सिर्फ इसी वे में कनेक्ट हो सकते हैं? हो सकता है कि एक मेन कंप्यूटर है, उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। हो सकता है कि एक मेन केबल है, उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और फिर वो आपस में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर्स के कनेक्ट होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा अरेंजमेंट है कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस का, कि किस वे से हम कंप्यूटर्स को अरेंज कर रहे हैं, किस वे से उसका लेआउट बन रहा है, किस वे से हमने कंप्यूटर्स को लिंक किया है एक दूसरे से। लिंक मतलब ज्वाइन किया है, किस तरीके से हमने उन दोनों को ज्वाइन किया है, वो क्या होगी? हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी होगी। मतलब कंप्यूटर्स किस वे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो ये क्या होती है? आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी। आपकी जो फर्स्ट टोपोलॉजी है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बस टोपोलॉजी। In bus topology, there is a central cable which joins all the computers in the system. This cable is known as the backbone of the network. It transmits data only in one direction. One of the computers in the network typically acts as the computer server that provides data to all the clients. This topology is used in small networks where cable requirement is relatively small. तो आप ये देख सकते हो साइड में, ये एक बस या लीनियर टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी का दूसरा नेम क्या होता है? लीनियर टोपोलॉजी। बेसिकली इस टोपोलॉजी में होता क्या है कि हमारे पास ना कुछ कंप्यूटर्स होंगे। देखो, नेटवर्क में है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर्स तो होंगे बहुत सारे, तो लगा दो बहुत सारे कंप्यूटर्स। फिर आपको पहले क्या बताया था कि ये सारे कंप्यूटर्स किससे कनेक्टेड है? एक कॉमन केबल से। केबल का मतलब क्या होता है? वायर। तो एक कॉमन वायर है जिनसे ये सारे कंप्यूटर्स क्या है? आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद हमने फिर क्या पढ़ा कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। या तो डेटा इस डायरेक्शन में जाएगा या फिर डेटा इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब एक टाइम पे डेटा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और उसमें होगा कैसे? देखो, नेटवर्क में क्या होगा? 2 कंप्यूटर्स है जो आपस में शेयर करना चाहेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं, मान लो ये मेरा कंप्यूटर ए है और ये मेरा कंप्यूटर है बी, जो आपस में डेटा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ए के पास कोई डेटा है जो बी चाहता है, तो इस टाइम पे ए क्या बन जाएगा? सर्वर। ए क्या बन जाएगा? सर्वर। एंड बी क्या बन जाएगा? क्लाइंट।
ये पहले आपको मैं क्लाइंट सर्वर मॉडल में पढ़ा चुकी हूँ कि जिस भी नोड के पास या जिस भी कंप्यूटर के पास कुछ डेटा या रिसोर्स होता है उसको हम सर्वर बोलते हैं, और जो मांगता है, जिसको कोई चीज़ चाहिए, जिस कंप्यूटर को कोई रिसोर्स, इंफॉर्मेशन, डेटा कुछ भी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं। तो इस टाइम पे क्योंकि ए के पास ऐसा कुछ है जो बी को चाहिए, ऐसा कोई रिसोर्स, इंफॉर्मेशन है जो बी को चाहिए, तो ए आपका क्या बन जाएगा? सर्वर, बी क्या बन जाएगा? आपका क्लाइंट। तो अब हमने 2-3 चीजें पढ़ी इन बस टोपोलॉजी। पहले तो इसका सेकंड नेम होता है, दैट इज नोन एज लीनियर टोपोलॉजी। ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो होंगे वो सारे किससे कनेक्टेड होंगे? एक कॉमन केबल से। किससे? एक कॉमन केबल से। और उस केबल को हम क्या बोलते हैं? बैकबोन। क्या हो जाती है वो केबल? इसकी बैकबोन। ठीक है। और एक टाइम पे क्या होगा? जो डेटा होगा वो एक टाइम पे वन ही डायरेक्शन में जाएगा, यानी या तो लेफ्ट टू राइट जा सकता है। मींस जिस टाइम पे ए बी को डेटा दे रखा है उस टाइम पे कोई और कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर को डेटा नहीं दे सकता। ये वन डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जब ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उस टाइम पे कोई और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि केबल एक ही है, वायर एक ही है जिसमें से डेटा जाना है। क्योंकि अब ए का डेटा जा रहा है तो कोई और अपना डेटा अगर भेज देगा वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, डेटा मिक्स हो जाएगा, उसको भी गलत मिलेगा, उसको भी गलत मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब एक टाइम पे जा रहा है उस टाइम पे कोई और कम्युनिकेशन नहीं करता। ठीक है। अब ये होता है आपका बस टोपोलॉजी, और इसमें ये क्या बोल रहा है कि ये जो टोपोलॉजी होती है ये वहीं यूज होती है जहाँ पे आपका स्मॉल नेटवर्क होता है। अब ऐसा क्यों है? देखो, हमने यहाँ पर एक वायर लगानी है जिसमें से कम्युनिकेशन होना है। अब जितनी हम लेंथ वायर की रख सकते हैं उतनी ही तो आपका नेटवर्क बनेगा ना। नेटवर्क कितना लंबा बन सकता है? जितनी आपकी केबल लंबी होगी। तो बहुत लंबी तार को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम इसको किस लिए यूज करते हैं? अगर हमारा नेटवर्क, हमें ऐसा नेटवर्क बनाना हो जो कि स्मॉल हो। अब डिसएडवांटेज क्या रहेगी? देखो, पूरा जो ये सिस्टम है ये इस वायर पे ही बेस्ड है ना, ये इसी वायर से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और इसी वायर से आपका सारा डेटा जाना है। तो अगर इस वायर को ही कुछ हो जाए, अगर ये वायर ही बीच में से टूट जाए तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है। अगर इस वायर को, इस मेन केबल को कुछ हो जाता है, अगर ये डैमेज हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है। और लास्ट थिंग हमने पढ़ी ही थी कि बस टोपोलॉजी क्या है? लीनियर टोपोलॉजी भी कहलाती है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन में है ना, इसलिए हम इसको लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं। जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है हमारी स्टार टोपोलॉजी। पहले हम ये देख लेते हैं कि होता है क्या, आफ्टर दैट वी विल रीड द बुक। देखो, स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, आपका एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा जिसको हम बोल देंगे हब, जिसको हम बोल देंगे हब। और जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो सारे इससे कनेक्ट होंगे। जैसे पिछले में क्या हो रहा था, बस में वो एक केबल से कनेक्ट हो रहे थे ना, अब इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो आपके किससे कनेक्ट होंगे? एक सेंट्रल कंप्यूटर से, जिसको हम बोल देंगे हब। अब क्या होगा, मान लो अगर आपके ए को बी से कम्युनिकेट करना है, मान लो अगर ए कोई चीज बी को देना चाहता है या फिर बी कोई चीज ए को देना चाहता है, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, पहले ए अपना डेटा किसको देगा? हब को देगा। उसके बाद हब क्या करेगा? वो डेटा बी को देगा। मतलब अब ए जो है डायरेक्टली बी को डेटा नहीं दे सकता, वो पहले ये डेटा हब को देगा, उसके बाद ये हब जो होगा आपका डेटा बी को देगा। अगर ऐसी कोई टोपोलॉजी यूज होती है जिसके अंदर हम एक मेन कंप्यूटर ले लेते हैं और सारे कंप्यूटर्स उसी से कनेक्टेड होते हैं और फिर कम्युनिकेशन जो होता है इन नेटवर्किंग डिवाइसेस का विद द हेल्प ऑफ हब होता है, तो सच टोपोलॉजी इज नोन एज स्टार टोपोलॉजी। अब इसका फायदा क्या रहा, ये देखो, बेनिफिट इसका यही है, मान लो ये कंप्यूटर है आपका सी, किसी रीजन से ये कंप्यूटर वर्क करना बंद भी कर दे, मान लो ये कंप्यूटर हो गया आपका डैमेज, तो क्या इन बाकी के कंप्यूटर्स को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। बस यही होगा ना कि ये सी के साथ अब कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अगर सी के पास कोई रिसोर्स है तो वो इनको नहीं दे सकता, बस इतना ही हो रहा है। लेकिन क्या नेटवर्क को फर्क पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि बाकी के कंप्यूटर स्टिल कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनका सी से कोई लिंक ही नहीं है ना। अच्छा, एक और इसका फायदा क्या रहता है कि मान लो मेरे को ये मेरे ए बी सी डी
ई एफ, 5 कंप्यूटर्स थे। मान लो अब मेरे को एक और कंप्यूटर चाहिए जी, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने एक वायर लेनी है, उस वायर का एक एंड मैंने जी कंप्यूटर के साथ लगाना है और दूसरा एंड मैंने हब के साथ लगा देना है। तो मतलब अगर मुझे कोई नई डिवाइस को ऐड करना हो, अगर मैं कोई डिवाइस को न्यू डिवाइस को ऐड करना चाहती हूँ, ऐड न्यू डिवाइस, तो बहुत ही ईजी है, बस मुझे एक वायर चाहिए और एक कंप्यूटर चाहिए, तो मेरा कनेक्शन बन जाएगा। बाकी नेटवर्क के साथ मुझे कुछ चेंज करने की नीड नहीं है। तो यानी कि अगर मुझे किसी न्यू डिवाइस को ऐड करना पड़े स्टार टोपोलॉजी में तो वो भी बहुत ईजी है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मेरा हब ही खराब हो जाए, क्योंकि ये भी तो कंप्यूटर ही है, हब भी एक कंप्यूटर है, अगर मेरा हब खराब हो गया तो अब मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, एज यू कैन सी, क्योंकि हर एक डिवाइस क्या कर रही थी, हब के पास जाती थी, फिर हब आगे ट्रांसफर कर रहा था डेटा। अगर हब ही खराब हो जाए तो फिर आपका पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा, उस केस में नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है कि अगर हब खराब हो गया तो नेटवर्क फेल है। नहीं तो इसके बेनिफिट्स भी है कि आप किसी न्यू डिवाइस को आराम से ले सकते हो। अगर कोई एक इंडिविजुअल डिवाइस आपकी खराब होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है नेटवर्क के ऊपर। अब हम देखते हैं, यहाँ यही लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर। हर एक डिवाइस सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। दिस सेंट्रल सर्वर एक्ट्स एज अ हब। ये किसकी तरह एक्ट करता है? एक हब की तरह। एवरी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट अक्रॉस द नेटवर्क थ्रू द सेंट्रल कंप्यूटर। अब हर एक कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, किसकी हेल्प से? किसके थ्रू? हब के थ्रू। ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि एक, इसको स्टार्ट करने में ज़्यादा पैसे नहीं लगते, मतलब इनिशियल कॉस्ट इसकी लो ही है। इट इज़ वेरी इजी टू ऐड अ न्यू डिवाइस। अगर कोई न्यू डिवाइस को ऐड करना है तो वो भी बहुत इजी है, क्योंकि सिर्फ मुझे एक केबल यानी वायर और एक कंप्यूटर और सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, दोनों के पोर्ट में कनेक्शन करना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मोर ओवर द नेटवर्क इज रोबस्ट। इफ एनी वन ऑफ द कनेक्शन इन द नेटवर्क फेल्स द अदर कनेक्शंस रिमेन इंटैक्ट। मतलब अगर आपकी एक ये वायर टूट भी गई, ये कनेक्शन है ना, अगर ये कनेक्शन टूट भी गया तो उसके बाद क्या होगा? बाकी का नेटवर्क आपका नॉर्मली वर्क करेगा, तो उसको हम रोबस्ट बोलते हैं। बट इफ द सेंट्रल हब फेल्स द इंटायर नेटवर्क गोज डाउन। लेकिन अगर आपका हब ही खराब हो जाए तो फिर ये पूरा नेटवर्क क्या होगा? खराब। नेक्स्ट टोपोलॉजी इज योर रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि आपका ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक सर्कुलर फैशन में, मतलब कोई इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है वायर्स के थ्रू। तो ये एक क्या बन गया? रिंग टोपोलॉजी बन गई, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है इसलिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी बोल देते हैं। अब रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा? मान लो ये आपके कंप्यूटर्स है A B C D E F। मान लो मैं A का जो है कम्युनिकेशन कराना चाहती हूँ D के साथ। मतलब मान लो A के पास कोई डेटा है जो D को चाहिए, तो इनका कम्युनिकेशन कैसे होगा? A पहले क्या करेगी? वो डेटा B को देगी। B क्या करेगा? फिर वो डेटा C को देगा। C क्या करेगा? फिर वो डेटा D को देगा। इस तरीके से A का डेटा D के पास जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर A और D को कम्युनिकेट करना है, कोई सेंट्रल कंप्यूटर तो नहीं है स्टार टोपोलॉजी की तरह, लेकिन ये वाला आप कंप्यूटर जो है अपने साथ दो ही कंप्यूटर्स के साथ बात कर सकता है, या तो B के साथ या F के साथ। सिमिलरली जो B है वो दो के साथ ही बात कर सकता है, आइदर A और C। तो अगर A और D को कम्युनिकेट करना है तो पहले A B को देगा, फिर B C को देगा, फिर C D को देगा। इस वे से आपका कम्युनिकेशन होगा। अब ये तो मैंने जैसे इस फॉर्म में लिया है क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हो कि डेटा इस वे में भी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही टाइप से चलेगा, चाहे क्लॉकवाइज में चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसकी ये है, मान लो मेरे को A से D डेटा भेजना था, लेकिन C से D तक का जो लिंक है ना वो टूट गया है, ये लगा लो। अब ये जो लिंक है ये डैमेज्ड है। अब A ने B को दिया, B ने C को दिया, लेकिन अब C D को कैसे देगा? नहीं दे सकता ना, तो यही इसका वो है। या फिर वो इस फॉर्म में दे दे, A F को, F E को, E D को, ये दूसरा सॉल्यूशन है। बट ये इसका एक प्रॉब्लम होता है कि मान लो A
बी को दे, ये रहने दे। आवर नेक्स्ट टोपोलॉजी इज रिंग टोपोलॉजी। फर्स्ट हम समझते हैं कि रिंग टोपोलॉजी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे बुक में क्या है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, देखो रिंग कैसी होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है ना, मतलब आपकी वो एक सर्कल की टाइप में होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे, जितने भी हमारे पास कंप्यूटर होंगे एक नेटवर्क के अंदर, वो सारे आपस में खुद ही कनेक्ट हो जाएंगे एक सर्कुलर फैशन में। मतलब जो मेरा कंप्यूटर ए है, मान लो ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो जो ए कंप्यूटर होगा वो एक बी से कनेक्टेड होगा और एक साइड से ई से कनेक्टेड। सिमिलरली जो बी कंप्यूटर होगा वो एक बार ए से कनेक्टेड होगा एक साइड से और दूसरी साइड से सी से। सिमिलरली सी कंप्यूटर एक तो बी से कनेक्टेड होगा और दूसरा डी से। देन जो आपका डी होगा वो एक सी से कनेक्टेड होगा और एक ई से। तो एंड सिमिलरली फॉर ई। तो इसका मतलब क्या है, हर एक कंप्यूटर जो होगा वो आपका 2 ही कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होगा। दूसरी चीज जो मेन चीज है वो ये है कि इसमें डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा या ट्रांसफर कैसे होगा। हम मानते हैं कि मान लो ए के पास कोई डेटा है जो डी को चाहिए, ठीक है, ए के पास कोई डेटा है जो डी को चाहिए। तो अब क्या होगा, जो कंप्यूटर ए है वो डायरेक्टली ये डेटा डी को दे ही नहीं सकता क्योंकि इनके आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो डेटा कैसे जाएगा, पहले वो डेटा जाएगा बी के पास, फिर बी उस डेटा को पास करेगा सी को, और फिर सी क्या करेगा, उस डेटा को किसको दे देगा, डी को। मतलब अगर 2 कंप्यूटर्स के बीच में, एनी 2 कंप्यूटर्स के बीच में हम कनेक्शन बनाना चाहते हैं, डेटा ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, जो इंटरमीडिएट नोड्स होंगी, कैसी नोड्स होंगी, इंटरमीडिएट होता है जो बीच में आ रही है। नोड्स मतलब आपके कंप्यूटर्स जो नेटवर्क पे हैं, तो जितने भी आपके इंटरमीडिएट नोड्स या कंप्यूटर्स होंगे, डेटा उनकी हेल्प से ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई भी एक लिंक, ये सारे लिंक है ना, क्योंकि इनके बीच से आपका क्या हो सकता है, डेटा ट्रांसफर हो सकता है, कोई भी एक लिंक टूट जाए, मान लो बी से सी का लिंक खराब हो गया ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या अब आप ए से डी के पास डेटा भेज सकते हो, नहीं भेज सकते, क्योंकि ए से बी के पास तो जाएगा पर बी अब कैसे देगा सी को, ये लिंक तो वर्क ही नहीं कर रहा, ये लिंक तो खराब हो चुका है। तो क्या हो रहा है कि अगर कोई भी एक लिंक अगर आपका टूट जाता है 2 डिवाइसेस के बीच में, तो फिर आपका डेटा ट्रांसफर करना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। देखो अगर ए और बी को कम्युनिकेशन करना है तो ठीक है, क्योंकि इनके बीच का लिंक ठीक है, लेकिन अगर ये लिंक टूट गया तो अब आगे का जितना भी नेटवर्क है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। मतलब आपकी सी, डी एंड ई तीनों नोड्स इससे क्या हो गई हैं, इफेक्ट हो गई हैं एक लिंक के टूटने से। तो ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है रिंग टोपोलॉजी की। दूसरी क्या डिसएडवांटेज है इसकी कि देखो डेटा ट्रांसफर करना है तो कितनी सारी डिवाइसेस से ट्रांसफर हो रहा है, जबकि स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा था, एक हब था, एक डिवाइस हब को देती थी और हब दूसरी डिवाइस को दे देता था। लेकिन इसके अंदर क्या है, मान लो अगर एक बड़ा नेटवर्क हो और यहाँ पे लगा लो 10-12 नोड्स हो और उसके बाद आपका रिसीवर हो, फिर पहले उन 10-12 नोड्स के पास डेटा जाएगा फिर रिसीवर के पास आएगा। तो इसी वजह से अगर हम रिंग और स्टार टोपोलॉजी का कंपेरिजन करें तो आपकी जो रिंग टोपोलॉजी होगी वो स्लोअर है इससे, किससे, स्टार टोपोलॉजी से। तो लेट्स सी योर बुक। In a ring topology, all the nodes are connected in circular manner. ये सर्कल की फॉर्म में कनेक्टेड है ना। Each node connects exactly to 2 other nodes. हर एक नोड 2 ही अदर नोड से कनेक्टेड है। देखो ये वाला कंप्यूटर इन 2 से कनेक्टेड है, ये वाला इन 2 से कनेक्टेड है, उससे ज्यादा से नहीं है। और ये क्या बना लेते हैं, कॉन्टिन्यूस पाथवे बना लेते हैं, कॉन्टिन्यूस लूप सा बन जाता है ना। When one node sends a message to other node which is not adjacent to it, data travels through all the intermediate nodes until it reaches its final destination. मतलब अगर ए को इस नोड को देना है तो उसको सारी इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू डेटा को ट्रांसफर कराना पड़ेगा।
ये कहाँ पे यूज हो सकती है? आपकी लैन और वैन टेक्नोलॉजी सेटअप्स में यूज हो सकती है टेक्नोलॉजी में। डिसएडवांटेज इसकी यही है कि अगर कोई एक वर्क स्टेशन खराब हो जाए, कोई एक भी खराब हो जाए, तो आपका जो इंटायर नेटवर्क होगा वो इफेक्ट होगा। और दूसरी चीज आपको अभी भी समझाइए, क्योंकि इंटरमीडिएट नोड से आपका डेटा ट्रांसफर होता है, इसी वजह से ये स्लोअर होती है स्टार टोपोलॉजी से। योर नेक्स्ट टोपोलॉजी इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? अगेन कंप्यूटर्स है वो कनेक्ट तो करेंगे ही आपस में। तो मैश के अंदर हम क्या करते हैं, मान लो आपका एक ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर है और ये वाला कंप्यूटर है। मैश के अंदर क्या होता है, हर एक कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। नेम दे देते हैं ABCD। तो A क्या होगा, BCD तीनों से कनेक्ट होगा। तो कनेक्ट करने के लिए हमें एक वायर बनानी पड़ेगी, तो D से भी कनेक्ट कर दिया, C से भी कनेक्ट कर दिया और B से भी कनेक्ट कर दिया। अब A इन तीनों से कनेक्ट हो गया। अब जो B है अगेन वो भी जितने भी कंप्यूटर्स हैं रिमेनिंग सबसे कनेक्ट होगा। अब B और A का तो कनेक्शन बन ही चुका है, तो दोबारा नहीं बनाएंगे। उसके बाद B और C को कनेक्ट कर देते हैं, B एंड D को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं C कंप्यूटर पे। अब C कंप्यूटर भी क्या होगा, जितने भी कंप्यूटर्स रिमेनिंग है सबसे कनेक्ट होगा। अब देखो C और B के बीच में तो कनेक्शन पहले से ही है, A और C के भी बीच में है, C और D के बीच में नहीं था तो उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हम D को देखते हैं। अब D भी जितना है सबसे कनेक्ट होगा। D A के बीच में पहले से कनेक्शन है, D B के भी बीच में है और D C के भी बीच में है, तो इसलिए अब ये सारे कंप्यूटर हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। अगर ऐसी कोई टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर हर एक कंप्यूटर जितने भी रिमेनिंग कंप्यूटर्स है इन नेटवर्क सबके साथ कनेक्टेड होता है, देन सच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज नोन एज मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी का बेनिफिट बहुत है। बेनिफिट क्या है कि मान लो A और B के बीच में ये वाला लिंक टूट गया, ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो ये कि अगर इनको आप डेटा ट्रांसफर करना है तो इनके पास मल्टीपल पाथ्स हो जाते हैं, मल्टीपल पाथ। क्योंकि देखो, एक मान लो अगर A से C के बीच कम्युनिकेशन करना है तो एक है A C डायरेक्टली कम्युनिकेट कर ले, एक है A B को भेजे फिर B C को भेजे, फिर एक है A D को भेजे फिर D C को भेजे, फिर एक है A D को भेज दे, D B को भेज दे और फिर B C को भेज दे। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल पाथ्स है हमारे पास कम्युनिकेशन के। तो अगर मैं मान लो कहूँ कि A और B का जो डायरेक्ट लिंक था ये वाला लिंक टूट गया है, लिंक 1 टूट गया है और मुझे A से C के बीच में डेटा ट्रांसफर कराना है, तो देखो अभी भी मेरे पास ये वाला एक पाथ बचता है, फिर ये वाला एक पाथ बचता है डेटा ट्रांसफर का, फिर एक ये वाला भी ऐसे ऐसे और ऐसे, एक ये थर्ड पाथ भी बचता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास बहुत सारे पाथ होते हैं। अगर कोई एक पाथ खराब भी हो जाता है, कोई एक लिंक टूट भी जाता है, तो मेरा नेटवर्क स्टॉप नहीं होता, मेरे नेटवर्क को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा नेटवर्क ठीक ठाक काम करेगा। तो ये सबसे बड़ी जो है एडवांटेज है मैश टोपोलॉजी की। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज है वही कि क्योंकि हर एक कंप्यूटर का सबके साथ कनेक्शन बनाएंगे, तो ये तो सिर्फ 4 कंप्यूटर थे, अगर हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क लेते हैं उस केस में ये बन जाता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। मैश टोपोलॉजी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी यही है कि ये कॉस्टली बहुत बनेगा, क्योंकि हमें नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा हर एक कंप्यूटर का रिमेनिंग कंप्यूटर्स के साथ। तो जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही हमें डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी कम्युनिकेशन की, जिस वजह से ये क्या बन जाता है, कॉस्टली। पर इसका बेनिफिट भी ये रहता है कि हमारे पास हमेशा मल्टीपल पाथ्स रहते हैं, एंड जो ये प्रॉब्लम होती है कि नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा या नेटवर्क फेल हो जाएगा, उसका जो ये रेशियो है बहुत ही कम है। तो यहाँ पे है, in mesh topology each node is connected to every other node in network। हर नोड बाकी सारी नोड से कनेक्टेड है। in this topology every node not only sends its own signals but also relays data from other nodes। मतलब क्या है कि हर एक नोड जो है वो रिसीवर की तरह भी एक्ट कर सकती है और सेंडर की तरह भी एक्ट कर सकती है, और ये बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रैफिक को भी हैंडल कर सकती है, क्योंकि मल्टीपल पाथ्स होती हैं तो ट्रैफिक होता ही नहीं है ज़्यादा। अगर एक इधर से आ रहा है तो दूसरा उधर से आ जाएगा, इसलिए ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आती। और ये वायरलेस नेटवर्क्स में यूज़ होती है। अब वही बात है, अगर कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है तो हमेशा एक ऑल्टरनेटिव पाथ हमारे पास प्रेजेंट होता है, मतलब एक दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास डेटा सेंड करने के लिए। इसी वजह से हमारा डेटा ट्रांसफर कभी भी इफेक्ट नहीं होता। और वही बात है, एक और चीज़ है इसमें, एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ईजी है।
क्यों? क्योंकि आपको बस एक वायर ही तो लगानी है दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। तो अगर एक और कंप्यूटर है तो उसके साथ आप आराम से बाकी सबको कनेक्ट कर सकते हो, दूसरों को भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ओवरऑल कॉस्ट जो होगी इस नेटवर्क की बहुत हाई हो जाएगी बाकी सारी टॉपोलॉजीज से, किसी एक से नहीं, सबसे ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। नेक्स्ट टॉपोलॉजी इज ट्री टॉपोलॉजी। नेक्स्ट आपकी कौन सी है? ट्री टॉपोलॉजी। ट्री टॉपोलॉजी के अंदर क्या होता है? हमने अभी स्टार टॉपोलॉजी पढ़ी थी। देखो, स्टार टॉपोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि वो स्टार शेप बनाएगी। स्टार टॉपोलॉजी का मतलब ये था कि एक हब होगा, हब से बाकी सारे कनेक्ट होंगे। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि शेप स्टार की होगी, ऐसा नहीं होता है। तो ट्री टॉपोलॉजी क्या करती है, एक मेन केबल होगी, उस मेन केबल से आपके हब कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये जो आपके हब होते हैं, लगा लो ऐसे। और फिर इन हब, ऑब्वियसली हब के साथ तो हमेशा और कंप्यूटर्स कनेक्टेड ही होते हैं, तो और कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे ऐसे। तो बेसिकली ट्री टॉपोलॉजी कर क्या रही है? ट्री टॉपोलॉजी बहुत सारे जो स्टार वाले आपका नेटवर्क्स थे, जो स्टार नेटवर्क या स्टार टॉपोलॉजी वाली थी, उनको आपस में कनेक्ट कर रही है। ट्री टॉपोलॉजी क्या कर रही है? इट इज द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप दैट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टार फिगर्ड वर्क स्टेशंस। ये सारे आपके स्टार फिगर्ड है ना सारे, क्योंकि हब है और ये सारे उससे कनेक्टेड है, तो ये सारे स्टार फिगर्ड वर्कस्टेशंस है विच आर कनेक्टेड टू अ लीनियर बस बैकबोन। और ये सब किससे कनेक्टेड है? ये जो आपका मेन केबल है, लीनियर बस, क्योंकि ये स्ट्रेट है ना, तो लीनियर बस से, जो पहले आपने बस टॉपोलॉजी में पढ़ी थी। इन ट्री टॉपोलॉजी वन स्टार नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अदर स्टार नेटवर्क। देखो, एक स्टार नेटवर्क है, ये दूसरा स्टार नेटवर्क है, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं किसकी हेल्प से? एक लीनियर बैकबोन की हेल्प से। अब इसका भी क्या फायदा रहता है? इसका बेनिफिट ये है, मान लो कि अगर ये वाला कंप्यूटर खराब हो गया तो क्या किसी को फर्क पड़ रहा है? बाकी रिमेनिंग नेटवर्क को नहीं पड़ रहा। देखो, अगर हमारा ये वाला कंप्यूटर खराब हो जाता है तो आपका जो ये रिमेनिंग है इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यही इसका बेनिफिट है। लेकिन अगर ये हब खराब हो जाए तो ये वाला नेटवर्क इफेक्ट होगा, लेकिन बाकी के 2 नेटवर्क्स अभी भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मतलब पहले इसकी एडवांटेज ये है कि अगर कोई एक डिवाइस स्टार की खराब हो जाती है तो रिमेनिंग नेटवर्क को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हब भी खराब हो जाता है तो वो वाला नेटवर्क तो चलो काम नहीं कर रहा, लेकिन जो रिमेनिंग नेटवर्क्स होंगे, जितने और लगे होंगे, वो फिर भी आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो वो यही बोल रहा है, in a tree network, a cable failure in which one of the star network isolates only the workstation that is linked to the central computer of that star network, whereas all other workstation will continue to function normally। मतलब अगर एक टूट भी गया, एक वर्क स्टेशन खराब हो भी गया, तो उस सिर्फ वो अलग होगा, वो वाला डेटा सेंड नहीं कर सकता, बाकी सारे वर्क स्टेशन बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन करेंगे। इफ अ सेंट्रल कंप्यूटर गोज डाउन, ये वाला सेंट्रल कंप्यूटर हो गई जो आपके हब है, द एंटायर वर्क स्टेशन कनेक्टेड टू इट विल सफर with either degraded performance or complete failure, but the rest of the network will continue to function normally. In the tree topology, expansion of network is easy but maintenance becomes difficult। तो वो यहाँ पे यही चीज बोल रहा था कि अगर आपका मान लो एक मेन कंप्यूटर या सेंट्रल कंप्यूटर कौन सा है? ये हब। अगर ये हब खराब हो गया तो इस हब के साथ जो नेटवर्क बना हुआ है वो तो खराब हो जाएगा, लेकिन बाकी की नेटवर्क डिवाइसेस क्या होंगी? जो नेटवर्क है वो आपके काम करेंगे। दूसरी चीज वो ये बोलता है कि इसमें कोई भी डिवाइस को ऐड करना बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है? कनेक्शन ही तो बनाना है, बाकी किसी नेटवर्क डिवाइस के साथ तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए इसमें डिवाइसेस को ऐड करना बहुत ईजी है, बट मेंटेनेंस आप खुद ही देख लो नेटवर्क को, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, आपस में ये फिर कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी मेंटेनेंस जो होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। आवर लास्ट टॉपोलॉजी इज हाइब्रिड टॉपोलॉजी। हाइब्रिड टॉपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर नेटवर्क टॉपोलॉजीज। मतलब आप 2 या 2 से ज्यादा टॉपोलॉजीज जो प्रीवियसली पढ़ी हैं, अगर आप उन्हें मिक्स करके बना देते हो कोई नेटवर्क, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड टॉपोलॉजी। द इंडिविजुअल नेटवर्क्स कुड बी अ स्टार, रिंग, बस और इवन मैश,
बट द स्टार एंड रिंग टोपोलॉजीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हाइब्रिड मॉडल। वो क्या बोलता है कि आप जो प्रीवियसली जितनी भी पढ़ी हैं उनमें से किसी को भी कनेक्ट करके एक हाइब्रिड मॉडल बना तो सकते हो, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं? स्टार एंड रिंग। Since the existing network can be combined together by adding the necessary hardware, so it makes hybrid technology easy to implement. वो बोलता है कि हम पता है हाइब्रिड कब बनाते हैं? मान लो मेरे पास एक रिंग का पहले से बना हुआ है नेटवर्क, ये मेरे स्टार के पहले से ही नेटवर्क्स बने हुए हैं, मैं अभी नहीं बना रही, पहले से बने हुए हैं, मुझे बस कुछ नहीं करना, एक सेंट्रल केबल के साथ इनको कनेक्ट करना है। इसीलिए इनको इम्प्लीमेंट करना, बनाना आसान है, क्योंकि हाइब्रिड में मैं पूरा ये नेटवर्क दोबारा बना नहीं रही हूँ, पहले से बने हुए हैं, बस इनको आपस में ज्वाइन कर रही हूँ। तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना यानी प्रैक्टिकल वे में करना ईजी हो जाता है। मेंटेनेंस भी ईजी रहती है। अब जैसे ये रिंग है, अगर मुझे इसको कोई और डिवाइस को ऐड करना है तो देखो, तो यहाँ पे डाल दो, अगर इसमें करना है तो इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है। एज वेल एज स्केल अप, तो जो मैंने आपको ऐड डिवाइसेस बताया है ना, वो स्केल अप होता है। स्केल अप का मतलब होता है कि हम कोई भी न्यू डिवाइस को ऐड कर सकते हैं एंड मेंटेनेंस में भी इनकी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आती। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।